हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 4 के चौथे अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान शिव की माया का वर्णन किया गया है। व्यास जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की लीलामय चरित्र के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही सबके ईश्वर हैं। शिव जी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पंक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिव जी की माया फैली है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्री हरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगा कर ले गए थे और पाप के भागी बने थे, तथा शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसी तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। गौतम ऋषि का सारदूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीता जी को उठाकर ले जाना और रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने की निमित्त था। इस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिव जी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 4 का चौथा अध्याय समाप्त होता है। जानते हैं 5वें अध्याय के बारे में। 5वें अध्याय में नरक में गिरने वाले पापों का वर्णन बताया गया है। व्यास जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताइए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी के धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना ही महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से
जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधना को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्य को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा अव्यभिचारी करने वाले, यही नहीं, पुरुष स्त्री, हाथी घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि के अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 4 का 5वां अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की भक्तिभाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।